नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टैक्स पेएबल कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स पेएबल बाय यानी फंडेबल टू महरीन फॉर टैक्स ईयर 2016 एंड द अमाउंट ऑफ फॉरेन लॉसेस और फॉरेन टैक्स क्रेडिट इफ एनी टू बी कैरी फॉरवर्ड, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब जी यहाँ पे देखते हैं। ऑन 1 July 2015 महरीन ज्वाइंड अ लोकल न्यूज़पेपर एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एट अ सैलरी ऑफ ₹3 लाख पर मंथ। उसने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया है 1 जुलाई 15 को। सैलरी कितनी है? 3 लाख पर मंथ। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 149 फ्रॉम हर सैलरी अमाउंटेड टू ₹40,000 पर मंथ। इसका टैक्स कट रहा है। फॉलोइंग कंट्री डिटेल्स ऑफ हर इनकम रिसीव फ्रॉम जर्मनी, टैक्स पेड देयर ऑन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज फॉर टैक्स ईयर 2016 एज फॉलो। उसने कह दिया जी इसकी फॉरेन इनकम थी स्पेकुलेशन बिजनेस की, 6 लाख का इसका गेन था। टैक्स इसने पे किया 110 का। इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था? 380 का था। तो नेट करेंगे इसकी 320 इसकी इनकम बनती है। फिर इसकी नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है 148,000। टैक्स इसने पे किया इसके ऊपर, ठीक है। हम क्या ले लेंगे? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अदर सोर्स है इसका 15 लाख का। और कैपिटल गेन इसका जो है 950 का था। टैक्स इसने पे किया कितना? 76,000 का। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है इसका? 18 मिलियन का इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था। ऑन 1 मई 2016 महरीन रिजाइन फ्रॉम हर करंट जॉब। महरीन ने अपनी करंट जॉब से इस्तीफा दे दिया एंड ज्वाइन अकबर मरहबा एन अरेबिक न्यूज़पेपर यल्ला हबीबी as editor-in-chief on a monthly salary equivalent to ₹1.2 million. AM paid 50% of salary in Dubai. उसने 50% सैलरी दुबई में पे की and remitted the 50% to her bank account in Pakistan through normal banking channel. महरीन remained in Dubai during the rest of tax year 2016. ये एक अच्छा सवाल है, इसको दफ़ा सुकून से रीड करें बिकॉज इसमें फ़ॉरेन सोर्स सैलरी भी है, फ़ॉरेन इनकम भी है, फ़ॉरेन लॉसेस भी हैं, पाकिस्तानी इनकम भी है। इसको एक अच्छा, और ये पूरा सवाल फ़ॉरेन सोर्स सैलरी के गिर्द घूमता है। इसको जल्दी से रीड करके मुझे बताएं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करते हैं हमारे पास। अब इसमें फ़ॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी है, पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम भी है। और अब हम पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान सोर्स सैलरी है, और फिर हमारे पास फॉरेन सोर्स सैलरी भी है। तो इसमें प्रॉपर हर चीज़ टेस्ट होगी, इसको देखने हैं। तो नाम है इसका जी महरीन, चेक करें कितनी अमीर है। हम इसके सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, और इसके पास यहाँ पे क्या है? सैलरी है, ठीक है। उसको सैलरी मिल रही है डेट इज़ 3 लाख पर मंथ। तो हम ले लेंगे जी 3 लाख पर मंथ। और इसने रिज़ाइन कर दिया था, और ये जहाँ लिखा हुआ यकम में को छोड़ गई थी। तो 10 महीने की सैलरी है, कितनी बनेगी इसकी? 30 लाख। ये इसकी आ जाएगी सैलरी। डन। अब उसके बाद हम इसकी आते हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज इसके अलावा इसके कोई भी इनकम नहीं है। फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में इसके पास आ रही है सैलरी। अब इसको फॉरेन सोर्स सैलरी मिली है मंथली सैलरी 1.2 मिलियन की, और इसको मई की और जून की मिली है 2 महीने की। इंटू 2 किया तो हमारे पास क्या जवाब आया? 2.4 मिलियन आ गया। डन हो गया। उसके पास हम इसकी बात करते हैं फॉरेन सोर्स सैलरी में, डैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका स्पेकुलेशन बिजनेस की। हमें पता है स्पेकुलेशन की लॉस, स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट क्या होता है? एडजस्ट होता है। ऐसे ही है, स्पेकुलेशन में इसका गेन कितना था फॉर द ईयर? दैट इज 6 लाख रुपया। इसका स्पेकुलेशन में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था? 3,80,000। वो हमें पता है कि इससे सेट ऑफ हो जाएगा, वो हमने लेस करवा दिया। रिमेनिंग कितना बचा? 220 जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। डन हो गया। फिर इसके पास है जी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉन
स्पेक्यूलेशन बिजनेस, वो 1480 की ही क्या है टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज वो सारी की सारी हम क्या करेंगे इनकम में ऐड कर देंगे। ये भी आ गया हमारे पास बीच में। अदर सोर्स पे जो लॉस है वो नहीं, तो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। फिर है हमारे पास कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में इसकी इनकम जो है वो कितनी थी, 9,50,000 थी। इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो कितना था, 1.8 का था, वो हमने लेस करवाया, रिमेनिंग कितना बचा, 850 का लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, वो आगे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये? और तो कुछ रह गया इसमें? मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। अब इसकी टोटल सैलरी निकालते हैं, टैक्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम उस पर क्या कर लेते हैं, इसके रिबेट्स निकालते हैं। तो देखते हैं इसकी टोटल इनकम यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी बनती है। टोटल इनकम 3 और 2 54, और ये कितनी बनती है बताएं, 7.1 की 2, कितनी बनती है, 7.1 मिलियन। इसकी टोटल इनकम कितनी आ रहेगी, 7.1 मिलियन जो है वो इसकी टोटल इनकम आ रही होगी। अब इस टोटल इनकम में से हमने सारे टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं। तो ये मेरे पास इसकी आ गई टोटल इनकम, वो कितनी है हमारे पास, 7.1 मिलियन है। इसमें से हमने लेस करवाना है इसकी एग्जेम्प्ट इनकम, जिसके ऊपर टैक्स है ही नहीं। हमें पता है कि फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। हम क्लियरली पढ़ के आए थे कि अगर कोई पाकिस्तानी जो है फॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहा है और ईयर एंड पे पाकिस्तान छोड़ दे, पाकिस्तान पे एग्जिस्ट ना करे, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होती है, एग्जेम्प्ट। ये ईयर एंड पे पाकिस्तान में मौजूद है, रेजिडेंट है, बट ईयर एंड पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तब इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो हम 2.4 मिलियन जो है वो इसमें से लेस करवाएंगे। अब ये बताएं इसकी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर कितनी आती है, 4.7 मिलियन। अब हम करेंगे इसकी टैक्स, ज़कात वगैरह कुछ नहीं है, हम टैक्सेशन 3 मिलियन को डिवाइड करें 4.7 मिलियन के ऊपर, बताएं सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है, सैलरीड है, कितने परसेंट आ रहा आंसर, सैलरीड होता है। अब आप इसके ऊपर स्लैब लगाएं 4.7 मिलियन का, लास्ट स्लैब में फॉल करेगा 4 मिलियन, इसके ऊपर फिक्स कितना है 765, और एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास 7 लाख। इसका हम लेंगे 35%, कितना आएगा 245,000। आप इसको जमा कर लें, टैक्स कितना आता है 10100000, समझ लग गई है मुझे। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसकी जो फॉरेन इनकम टैक्सेबल हुई है उसके ऊपर इसका हम रिबेट कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ की स्पेकुलेशन पे आ रही है, दूसरी इसकी नॉन स्पेकुलेशन है। तो हम यहाँ पे लेस करवाएंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। चलें जी, पहले हम स्पेकुलेशन लेस करवा लें। एक्चुअल टैक्स पे है इसने, नंबर 1 पे हम देखते हैं स्पेकुलेशन। इसने एक्चुअल टैक्स पे किया है 1,10,000, और हम लेंगे इसका एवरेज, दैट इज़ ए बाई मल्टीप्लाई सी। ए है हमारे पास टैक्स इसका 1,010,000, बी है हमारे पास 4.7 मिलियन, और सी है हमारे पास 2,20,000। ज़रा बताएं कितना बनता है, कितना बनता है 47276, 47276।
4776 लोअर लेस होगा, दैट इज 47276। उसके बाद सेकंड इसकी इनकम है दैट इज नॉन स्पेकुलेटिव, उसके ऊपर भी हम निकाल लेते हैं। उसके ऊपर इसने एक्चुअल टैक्स पे किया है 187,600 187,600 और हम लेंगे A बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, वही आ जाएगा जी हमारे पास 1,010,000 डिवाइड किया हमने 4.7 पे और मल्टीप्लाई की इनकम थी हमारी 1,480,000 से। बताएं क्या आंसर आता है? 331,042। लोअर हमारे पास कितना है 1,87,600 है। लेस करवाएं, कितनी आती है इसकी टैक्स लायबिलिटी? 1,010,000 माइनस 47,276 माइनस 1,87,600, क्या आंसर आता है? 7,751,2,4, ये इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब इसका जो पाकिस्तानी टैक्स है वो हम लेस करवा देते हैं, लेस करवा देंगे टैक्स ऑन सैलरी। वो था 40,000 पर मंथ था लिखा होगा ना, और 10 महीने की सैलरी थी, कितना बनता है 4 लाख। वो आप इसमें से लेस करवा देंगे, रिमेनिंग आ जाएगा पास 375,124। डैट इज़ द अमाउंट जो से क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इनकम। क्लियर है इस बात? दिस वाज द गुड क्वेश्चन।